बाला नामक पत्नी से मतिनार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती नदी के तट पर 12 वर्ष तक सर्वगुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलीन हुआ। इलीन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सुहोत्र, सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बसाया। हस्ती की पत्नी यशोधरा के गर्भ से विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमीण, अजमीण की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए। उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरण। संवरण की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ, विदुरथ की संप्रिया से अनश्वा, अनश्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की स्वयशा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा, प्रतिश्रवा की प्रतीप हुए। प्रतीक की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और वाल्हीक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते वह फिर जवान और सुखी हो जाता। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया। उनके गर्भ से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थीं, अंबिका और अंबालिका। वह संतान होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उनके आने पर कहा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए,